मित्रों, पहला सुख निरोगी काया। वैसे तो परमात्मा ने इस मानव शरीर को श्रेष्ठतम बनाया है। सभी जितने भी प्राणी हैं, पशु पक्षी आदि, उन सब में मनुष्य को श्रेष्ठतम माना जाता है। और ये मनुष्य का शरीर भी हर कार्य के लिए उपयुक्त है, लेकिन हम कुछ लापरवाहियों के कारण से इस शरीर को रोगों का घर बना लेते हैं। वेद शास्त्र आदि तो इस शरीर को देवों की नगरी, मंदिर बताते हैं, देवों का निवास बताते हैं, परंतु हम इसे रोगों का घर बना करके और दुखी होते रहते हैं। तो चलिए, हम आज आपके लिए लेकर आए हैं ऐसी कुछ जड़ी बूटियाँ जो आपके शरीर का कायाकल्प कर देंगी। यदि इनका आप नियमित कुछ समय तक सेवन करते हैं विधिवत, तो आपके शरीर को उत्तम स्वास्थ्य प्रदान करेंगी, आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन प्रसन्न रहेगा। तो चलिए, देर ना करते हुए कुछ ऐसी जड़ी बूटियाँ। हमारे शरीर में वैसे तो सभी रोग हमारे लिए घातक होते हैं, शरीर को बर्बाद कर देते हैं, लेकिन उन्हीं में से एक रोग है किडनी का रोग। यदि किडनी का रोग किसी को हो जाता है तो फिर एलोपैथी में उसका कोई इलाज नहीं है। एलोपैथी में सबसे पहले डायलिसिस की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं, उसके बाद ट्रांसप्लांट, किडनी को ही ऑपरेशन करके चेंज करते हैं, और वह भी सफल नहीं होती, और अंतिम स्टेज में रोगी को मृत्यु का वर्ण करना पड़ता है। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। परंतु आयुर्वेद शास्त्र आपको अंतिम श्वास तक हिम्मत देता है, साहस देता है, सांत्वना देता है, और आपको उम्मीद जगाता है आपके अंदर कि आप चिंता ना करें, आप स्वस्थ हो जाएंगे। तो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों में किडनी के रोग के लिए जो मुख्य औषधि मानी जाती है वो है, ये है आपके सम्मुख। थोड़े से पत्ते सूख गए हैं और इसके जो बीज हैं वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये इसके बीज हैं, ये देखिए। ये इस औषधि को गोखरू कहा जाता है। आपने गोखरू को देखा होगा, नहीं देखा हो तो देख लीजिए। ये बीज हैं, इसके कांटेदार बीज रहते हैं, और ये इतने कारगर हैं, केवल किडनी के लिए नहीं और भी बहुत सारे रोगों के लिए हैं, लेकिन किडनी की जितनी दवाइयाँ बनती हैं वो इस गोखरू औषधि को प्रमुख औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। मुख्य औषधि है ये गोखरू। तो इस गोखरू के तने का भी प्रयोग कर सकते हैं, बीजों का भी प्रयोग कर सकते हैं। विशेष रूप से बीजों का प्रयोग अधिक किया जाता है। तो इस गोखरू के बीजों को लेकर के पंसारी के यहाँ से मिल सकते हैं, और अगर थोड़ी सी मेहनत कर लें तो ये जंगल में आपको मिल जाएगा, और फिर आपके पैसे भी बच जाएंगे जंगल से लाएंगे तो। बीजों को ला करके इसका चूर्ण कर लीजिए, और चूर्ण को 5 ग्राम गोखरू के चूर्ण को पानी में भिगा दीजिए शाम को, करीब 100 ग्राम पानी में, और सुबह को छान करके उस पानी को आप पी लीजिए। किडनी से संबंधित समस्याओं के लिए ये रामबाण औषधि मानी जाती है। तो इस तरह से आपको किडनी के रोग से छुटकारा मिल जाएगा, और आप ट्रांसप्लांट सर्जरी से बच जाएंगे, और आपको उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त होगा। एक और दिव्य औषधि है मेरे पास, वह औषधि रामबाण मानी जाती है हर रोग के लिए। बहुत सारे ऐसे रोग हैं, चाहे आपको किडनी का रोग हो, चाहे एनीमिया हो, रक्त की कमी हो, किसी भी प्रकार से आपके शरीर में सूजन हो, चोट लग गई हो, दर्द हो रहा हो, इन सब बीमारियों के लिए, पीलिया हो गया हो, सब के लिए ये औषधि रामबाण मानी जाती है। इस औषधि को देखिए, ये औषधि शायद आप पहचान रहे हों, इसको कहते हैं पुनर्नवा। ये पुनर्नवा इसको क्यों कहते हैं जानते हैं? क्योंकि ये पूरे शरीर को ही नया कर देती है। शरीर की एक एक कोशिका को ये नवीनता प्रदान करती है, नए सेल्स का निर्माण करती है, नई रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है,
और किडनी के लिए भी ये अत्यंत लाभदायक है। बहुत सारे रोगों में इसका उपयोग किया जाता है। पांडु रोग के लिए, पीलिया रोग के लिए ये जड़ से ख़त्म करने वाली है। मूत्र रोगों में इसका विशेष प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप इस औषधि को भी क्या करें, पुनर्नवा को चाहे तो इसकी चटनी बना लीजिए। चटनी बना रहे हैं, हरे पत्ते लाए हैं, हरा लाए हैं पुनर्नवा, तो इसके लगभग 20 ग्राम पत्तों की चटनी बना करके और आप इसको घोल करके पानी में घोलकर और छान करके पी सकते हैं। और या फिर इसका सूखा है तो इसको पाउडर बना लीजिए और इसका भी 5 ग्राम पाउडर लेकर के और 5 ग्राम गोखरू का पाउडर, इन दोनों को शाम को पानी में भिगो दीजिए और सुबह को छान कर आप पी लीजिए। 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाएंगे। और जैसा मैंने बताया, दिनचर्या का ध्यान रखें, आहार विहार का ध्यान रखेंगे तो आपका किडनी रोग बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए नई नई जानकारियाँ आपको मिलती रहें तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी नई नई जानकारियाँ मिलती रहेंगी और आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। हमारा यही कार्य है कि हम आपको सत्य जानकारी से अवगत कराते रहें। हमारी यही भावना है, आप स्वस्थ रहें, आपका तन और आपका मन स्वस्थ रहे और स्वस्थ मन से प्रसन्न चित्त रहते हुए आप स्वयं भी खुश रहें और अपने परिवार को भी खुश रखें। करें योग, रहें निरोग। इस नारे को सार्थक करने के लिए आप योग को भी अपने जीवन में अपनाइए और देसी जड़ी बूटियों का प्रयोग कीजिए। देखिए, प्रत्येक व्यक्ति को सफलता के लिए 5 नियम बताए हैं, 5 नियम बताए हैं, 5 कारण बताए हैं, इनसे व्यक्ति को सफलता मिलती है। योग दर्शन का सूत्र है जन्म औषधि मंत्र तपः समाधिजा सिद्धया। कुछ लोगों को पुराने संस्कारों के आधार पर जन्मजात सफलता मिलती है। उनका शरीर, भले उन्हें खाने को अच्छा भोजन ना मिला हो, उनके माता पिता बलवान ना हो, ज्ञानवान ना हो, तो भी उनमें प्रातिभ ज्ञान होता है उत्पन्न और उनका शरीर भी जन्म से ही सभी बीमारियों से दूर रहता है, स्वस्थ रहते हैं, हृष्टपुष्ट रहते हैं, किसी प्रकार से उन्हें रोग आकर के नहीं घेरते हैं। ये जन्मजात सिद्धि होती है और बलवान होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो औषधि आदि के सेवन से, समुचित खान पान रहन सहन के कारण से वे अपने शरीर को बलवान बना लेते हैं और उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त कर लेते हैं। तीसरे व्यक्ति होते हैं जो तपस्वी होते हैं, अपने जीवन में पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं और अपने शरीर यानी इच्छित सफलताओं को प्राप्त कर लेते हैं। चौथे लोग होते हैं मंत्र के द्वारा, मंत्र के जप के द्वारा, विचार शक्ति के द्वारा, संकल्प शक्ति के द्वारा अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें भी सफलता मिलती है। और अंतिम बात बताई समाधि के द्वारा, ध्यान योगाभ्यास समाधि के माध्यम से वे अपनी सभी सिद्धियों को प्राप्त कर लेते हैं। जो भी इच्छाएं होती हैं उनकी सब इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। तो आप ध्यान रखिए, योग कीजिए और औषधि जड़ी बूटियों का इनका सेवन कीजिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल से जुड़िए, चैनल की सदस्यता ले लीजिए। ये आपका कर्तव्य है, आपको लाभ मिलेगा। सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। इति ओम शांति।